वेलकम बैक टू योर चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स ज्ञान गुरु। तो हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से आज हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फॉरेन बैंक्स पढ़ेंगे। एडवांटेज ऑफ फॉरेन बैंक्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस, फर्स्ट इज एक्सेस टू ग्लोबल एक्सपर्टाइज एंड प्रोडक्ट। फॉरेन बैंक्स नए नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस करते हैं जो मे बी पॉसिबल अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल इंडियन डोमेस्टिक बैंक्स अभी वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ठीक है, एग्जांपल सिटी बैंक्स बहुत सारी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशन। ऑल्दो अभी डोमेस्टिक बैंक्स भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराने लगे हैं। Next, technology and innovation. तो foreign banks also introduce advanced level of technology, innovative bank practices. जैसे HSBC बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंट करा था इंडिया में, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन कैसे एक गेम चेंजर बन गया है। आज के जो कस्टमर्स हैं वो घर बैठे बैठे सर्विसेज कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं थ्रू मोबाइल बैंकिंग एंड ऑनलाइन पोर्टल। तो लाइफ हमारी कितनी अपग्रेडेड करती है टेक्नोलॉजी ने। तो नए नए जो फॉरेन बैंक्स है वो नई नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लेके आते हैं। नेक्स्ट, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी। फॉरेन बैंक्स जो हैं वो रिस्क डाइवर्सिफाई में भी हेल्प करते हैं। जो डोमेस्टिक मार्केट में जो रिस्क होता है उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं इंडियन मार्केट में। फोर्थ, एनहेंस कॉम्पिटिशन। फॉरेन बैंक्स इंक्रीज करते हैं कॉम्पिटिशन एंड इंक्रीज करते हैं कॉम्पिटिशन। क्यों? क्योंकि ये जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है कि कैसे हम जो फॉरेन बैंक्स के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनसे मैच कर पाएँ और अच्छे से अच्छे इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस करें, जिससे हमारे जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाई हों। नेक्स्ट, फैसिलिटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन बैंक्स इंक्रीज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करते हैं, इंक्रीज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे बार्कले बैंक है वो सपोर्ट करता है इंडियन बिजनेसेस को उनके ग्लोबल ट्रेड बढ़ाने में बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज लाइक फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, ट्रेड फाइनेंशियल सॉल्यूशन। तो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जिससे उनका जो ट्रेड है वो इंडियन बिजनेसेस का जो ट्रेड है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट, सपोर्ट्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। और जैसे बैंक ऑफ इंडिया है वो बहुत सारे एनजीओज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहा है और प्रमोट करता है फाइनेंशियल लिटरेसी को, और बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है टू अंडर सर्व्ड पीपल। ऐसे लोग जिनके पास बेसिक बैंकिंग सर्विसेज नहीं है उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कराते हैं और उनके पास एक्सेस कराते हैं बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज़। नेक्स्ट, स्किल डेवलपमेंट एंड नॉलेज ट्रांसफ़र। तो स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज ट्रांसफ़र में भी हेल्प करते हैं। जैसे जेपी मॉर्गन बैंक है वो ऑफर करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टू द लोकल बैंक्स, जिससे उनकी लोकल बैंक्स की जो स्किल है वो एनहेंसमेंट होती है और ऑफकोर्स नॉलेज भी ट्रांसफ़र होती है। Next, investment in infrastructure and economic development. Foreign banks provide capital and financial support for infrastructure and economic development. For example, PNB Bank फाइनेंस प्रोवाइड कराता है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंडिया के में, जिससे जो जीडीपी है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हो सके। अब वन बाय वन डिस्कस disadvantage of foreign banks. First disadvantage is its limited focus on रूरल एरिया। जो फॉरेन बैंक्स हैं वो ज़्यादा एम्फेसाइज अर्बन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे फोकस करते हैं और निगलेक्ट करते हैं रूरल एरियाज़ को। जैसे अगर हम बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिटी बैंक्स, ये बेसिकली ऑपरेट करते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। तो हम कह सकते हैं लिमिटेड फोकस होता है ऑन रूरल एरिया। सेकेंड, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल नीड्स। फॉरेन बैंक्स चैलेंज फॉरेन बैंक्स के लिए एक चैलेंज होता है टू अंडरस्टैंड नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। तो उनके लिए बेसिकली ये एक चैलेंज है कि उनको समझना कि जो लोकल पीपल हैं उनकी नीड्स क्या है और कैसे उन नीड्स को कैटर कर सके और उनका जो उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करके कैसे उनकी सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सके। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना और फिर उन नीड्स को कैटर करना। नेक्स्ट, कंपटीशन विद डोमेस्टिक मार्केट। तो फॉरेन बैंक्स एक कंपटीशन, एक स्ट्रगल फेस करता है बैंक्स के साथ, डोमेस्टिक बैंक के साथ। जैसे अगर एसबीआई, आईसीसीआई, एचडीएफसी बैंक है जो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में और बहुत मेजर मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर करा हुआ है। तो फॉरेन बैंक्स के लिए चैलेंज है कि वो कैसे इस मार्केट में अपना मार्केट शेयर को बढ़ाएं। तो वो फॉरेन बैंक्स के लिए चैलेंज होता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्क। तो चेंज
इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या जियो पॉलिटिकल टेंशन हुआ या कोई भी फ्लक्चुएशन हुआ इंडियन मार्केट में, वो ऑब्वियसली इम्पैक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन बैंक्स। नेक्स्ट, लिमिटेड सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। बेसिक फोकस, फॉरेन बैंक का जो बेसिक फोकस होता है वो प्रोवाइडिंग द प्रीमियम फाइनेंशियल सर्विसेज टू देयर क्लाइंट, और वो बहुत कम फोकस करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, फाइनेंशियल लिटरेसी और प्रोवाइडिंग अ बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू अंडर सर्व पीपल। तो उनका कम फोकस इस पे होता है, मेजर फोकस अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने में होता है अपने क्लाइंट्स पे। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल हेडक्वार्टर्स। फॉरेन बैंक्स मेजरली डिपेंड होते हैं हेडक्वार्टर्स, अपने हेडक्वार्टर पे। तो अगर उनके हेडक्वार्टर में कोई पॉलिसी चेंज हुई है, और पॉलिसी चेंज हुई है तो फिर उसका इम्पैक्ट हमें अपनी इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलता है। कैपिटल आउटफ्लो, जो जितना भी फॉरेन बैंक्स यहाँ पे कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं इंडिया में, वो बेसिकली सारा का सारा रिटर्न हो जाएगा टू देयर होम कंट्रीज। तो ये अगेन डिसएडवांटेज है ऑफ फॉरेन बैंक्स। रेगुलेटरी चैलेंजेस, फॉरेन बैंक्स को रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करनी होती है। तो जैसे कितनी ब्रांच होंगी, क्या एक हर कंट्री का अपना एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, उसी के थ्रू वो प्रोसेस करते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है। So thank you everyone for watching this video, and if you like this video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.